सर्बिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसका वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे की फीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितनी इसकी वीजा रेशो अच्छी है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को लेकर, इन तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर बातें आपके सामने अच्छे तरीके से क्लियर किए जा सके। अगर आप भी किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो सर्बिया भी एक यूरोपियन कंट्री है। याद रहे ये यूरोपियन कंट्री तो है लेकिन ये शेंगन कंट्रीज का पार्ट नहीं है। जिस तरह बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, इटली, फ्रांस ये शेंगन कंट्री हैं, लेकिन ये बरेआज़म यूरोप में आता है लेकिन शेंगन कंट्रीज का पार्ट नहीं है। तो सर्बिया चूंकि एक यूरोपियन ममालिक है, यूरोपियन कंट्रीज में और भी कंट्रीज आती हैं जिस तरह जॉर्जिया हो गया, सर्बिया हो गया, अल्बानिया हो गया, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सर्बिया के ई वीजे के बारे में जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और सर्बिया जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को ई वीजा ही ग्रांट करता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो तमाम तर वही चाहिए जो दीगर शेंगन कंट्रीज के लिए चाहिए, जिसमें आपकी 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें एनटीएन भी हो सकता है, टैक्स रिटर्न्स और चैम्बर का सर्टिफिकेट भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये ई वीजा होता है तो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आप हमें पीडीएफ में देते हैं या स्कैन कॉपी में देते हैं, जेपीजी फाइल में। पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी चाहिए होती है, सेकंड पेज की अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तमाम वीजास की कॉपीज चाहिए होती हैं स्कैन में, और जहां पे इन आउट की स्टैंप्स लगी हैं उनकी कॉपीज भी स्कैन में चाहिए होती हैं। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए होती है और बैंक स्टेटमेंट भी आपने बेशक ई बैंक स्टेटमेंट दे दे लेकिन हम प्रायोरिटी ये कर देते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट एक दफा बैंक से निकलवाएं, उसको अटेस्ट करें स्कैन करके और फिर हमें भेजें, क्योंकि जो ई बैंक स्टेटमेंट होती है वो अटेस्टेड नहीं होती, चल जाती है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल बात यह है कि आप बैंक से ही बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी निकलवाएं। करंट बैलेंस जो है वो आपका कम से कम 1 मिलियन अबव होना चाहिए और पिछले 6 माह से बैलेंस जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि 5 माह से 2 या 3 लाख पड़ा और एंड वाले मंथ में आप वीजा अप्लाई करने के लिए उसमें 1 मिलियन या 1 मिलियन से अबव बैलेंस रखते। ये जब आप चीज करते हैं तो आपका वीजा डेफिनेटली जो है वो रिफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनमें जॉर्जिया, अल्बानिया और सर्बिया शामिल हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम इसका वीजा अप्लाई करते हैं यूरोपियन कंट्रीज का तो हमें इनविटेशन रिक्वायर्ड होता है, विदाउट इनविटेशन या पेड होटल बुकिंग हम वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप विदाउट इनविटेशन, विदाउट प्रीपेड होटल बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो ये देते हैं कि आप पेड होटल बुकिंग ले लें या कोई टूरिस्टिक वाउचर वहां से परचेज कर लें। बाजू का जो हम पेड होटल बुकिंग करते हैं तो वो होटल वाले ही इनविटेशन जो है हमें भेज देते हैं। जब हम पेड होटल बुकिंग लेते हैं या इनविटेशन या टूरिस्टिक वाउचर साथ अटैच करते हैं तब कंपैरेटिवली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स अगर जस्ट हम प्रीपेड होटल बुकिंग ना लगाएं, जस्ट रिजर्वेशन लगाएं, तो उसमें वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। डेफिनेटली जब आप प्रीपेड होटल बुकिंग लगाते हैं या टूरिस्टिक वाउचर परचेज करके लगाते हैं तो आपकी वीजा कॉस्ट जो है बढ़ तो जाती है, लेकिन इसमें वीजा चांसेस भी आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं। कौन से लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए, क्या फ्रेश पासपोर्ट पर भी इसका वीजा लग जाता है या नहीं। तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं तो इट्स डिपेंड अपॉन योर फाइल कि जो आपकी प्रोफाइल है उसमें आपके फैमिली टाइज कैसे स्ट्रांग हैं, आपके बिजनेस टाइज कैसे स्ट्रांग हैं, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। अगर तो आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस अच्छा खासा मेंटेन है, पिछले 6 माह से बिजनेस पुराना रजिस्टर है, चैम्बर का सर्टिफिकेट मौजूद है, इसके अलावा आप शादीशुदा है, बिजनेस टाइज के साथ साथ आपके फैमिली टाइज भी स्ट्रांग है, तो फिर डेफिनेटली फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसी कंट्रीज भी जिसमें आयरलैंड शामिल है, उसका अगर हमने वीजा बाजुकात अप्लाई किया है विदाउट इन्विटेशन तो उसका विदाउट इन्विटेशन भी वीजा लग जाता है चूंकि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन चूंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और चूंकि हर एम्बेसी की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होती हैं, सो अगर आप सर्बिया के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा प्रीपेड होटल बुकिंग लें, टूरिस्टिक वाउचर परचेज करें या इनविटेशन हो जाए तो वो
ज्यादा बेहतर है, उससे वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसकी फीस जो है ये 60 यूरो है, और इसके अलावा जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है। इसके दौरान वीजा ऑफिसर आपकी फाइल को रिव्यू करके आपको एम्बेसी की तरफ से रिप्लाई आ जाता है। सो सर्बिया का ई वीजा आप अगर आपने अप्लाई करना हो, कंसल्टेंसी आपने करनी हो या इसकी हासिल करनी हो, या इससे रेलिवेंट और किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो तमाम तर नए आने वाली नोटिफिकेशन जो है और वीडियोस जो है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहेंगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।